ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शाम के सत्र में। आप सभी आज के मनन चिंतन कर सकते हैं। आज के मुर्गी में बाबा ने क्या कहा है आज? सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन सा है? पुराना दुश्मन रावण। हम्म रावण है, रावण। रावण है। इसलिए हम क्या करते हैं? रावण को जलाते हैं, है ना? क्या माधवी बहन, आवाज नहीं आ रही। जलाते हैं हम जी, रावण को। जलाते हैं। तो अभी संगम युग पर हम उसको जलाते हैं ना, कैसे? योग अग्नि से। इसलिए वो एक है ना, ये है कि सारे लोग उसको जलाते हैं। अभी हम संगम पर रावण को योग अग्नि से जलाते हैं इसलिए। अच्छा जी, और क्या कहा है? हमारी ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट कौन सी है? ओम शांति। ओम शांति। पावन बनना और पावन बनाना। हम्म योग बल से अपने पापों को भस्म करना। हम्म जी मनुष्य तो जो भी करते हैं नीचे उतरते आते हैं, लेकिन हम तो जो भी करते हैं हम तो रिद्धि सिद्धि सीख लेते हैं। हम हम्म 32 पावन बन जाते हैं 32 से। जी। अच्छा, मुझे कोई एक बताए कि जैसे बाबा ने कहा तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। एक के साथ। और अगर हम अनेकों के साथ लगाएंगे तो बल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जस्ट अब ये सोच भी लो, चलो अनेकों के साथ लगाया योग तो हमें नहीं बल मिलेगा। मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी हम क्या करते हैं? अनेकों के साथ ही लगाते हैं। अभी एक के साथ लगता है क्या आपका सभी का निरंतर? नहीं नहीं नहीं, लगता निरंतर नहीं लगता है। है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना जितना हम एक के साथ लगाएंगे उतना क्या होगा? पाप भस्म होंगे। इसलिए ये चिंतन करने की बात है। क्यों बाबा हमें कहते हैं कि एक के साथ ही क्यों हमें कनेक्ट होना है? क्यों एक के साथ ही कनेक्ट होना है? कोई एग्जाम्पल दे सकता है? जैसे एक के साथ ही अगर कनेक्ट होगा तो जी वो अच्छी। एक ही पतित पावन है और कोई भी पावन बना नहीं सकता। जैसे शिव बाबा है, वो ब्रह्मा के तन द्वारा हमको मुरली सुना रहा है, तो उसकी आत्मा समझकर उसकी याद में सुनेंगे तो पावन बनेंगे। और हम्म कोई देहधारी सुना रहे हैं, इस याद में बैठेंगे तो पावन नहीं बनेंगे। वैसा बाबा कह रहे हैं, मैं ऐसा समझती हूँ। ओम शांति। जी बोलिए। हाँ, आपने बोला, आपने कहा कि अनेकों के साथ योग लगाने से हमें बल नहीं मिलेगा। तो इससे एक स्टोरी मुझे याद आती है कि जब कोई गणेश को भी बुलाते हैं, हनुमान को भी बुलाते हैं, और संकट के समय कोई भी नहीं आता। कोई 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 कहते कि ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह वो हमें वो जो बल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। हम सभी की जगह ट्राई करते हैं ना कि इसके साथ हो जाएगा तो चलेगा, इसके तो मतलब ऐसे सभी भटके हुए थे। तो जितना कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जैसे लेजर जो होता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि लेजर जैसी याद। तो फिर पाप भस्म भी जितना वो एक के साथ कॉन्सेंट्रेट है। जैसे कहो कि सूर्य का जो रेज है, अगर हम उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे है ना मिरर ग्लास के साथ, तो फिर वो पेपर जलेगा। अगर एक के यहाँ पर फोकस करेंगे तो वो स्टेबल रखेंगे तो ही। भटकेंगे इधर अनेकों के साथ होगा तो फिर वो नहीं होगा रिजल्ट। जी सावित्री बहन बोलिए। हाँ जी दीदी, जो धारणा वाला पॉइंट है वो बोलूंगी। जो बाबा ने बोला कि शरीर रूपी जो पुरानी खाल है उससे ममत्व निकाल देना है। और बाबा ने बोला कि बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है हमेशा। पुरानी जो दुनिया की किसी भी बात से हमें ताल्लुक नहीं रखना है, और ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन बाबा से पूरा बरसा लेना है। ओम शांति। जी,
तो कल का जो होमवर्क था ना वो बहुत इजी होता था। मैं मेहमान हूँ, है ना? जो रूहानी यात्रा। हाँ जी, पंकज भाई। नहीं, सॉरी, ये बहन का हैंड रेज़ है, उनको बोलने दीजिए पहले। ओम शांति। जी, जी। पावनी बहन बोलिए। ओम शांति। हाँ आज जी। बाबा ने ये साकार वाणी के डिस्कशन में बाबा ने साकार वाणी में कहा कि तुम्हें बाप की श्रीमत है, बच्चे पावन बनो और पावन बनाओ, तुम्हें कभी पतित नहीं बनना। और बाबा ने कहा तुम्हारी ये डिपार्टमेंट ही अलग है। कई बार मतलब ये पॉइंट मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि स्थूल पवित्रता तो हम बहुत इजीली धारण कर लेते हैं, लेकिन कई बार जो सूक्ष्म जैसी चीजें होती है ना, जैसे कुछ मतलब कई बार क्या होता है कि हम फोन ऑन करते हैं और सबकॉन्शियसली जैसे इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया। तो हम मतलब हमारी हैबिट ही बन जाती है, हमें पता ही नहीं लगता कि हम कुछ भी देख लेते हैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड ही नहीं, यूट्यूब पे भी सोशल मीडिया के जरिए हैं, हमें पता ही नहीं लगता, हम फोन खोलते हैं और डायरेक्टली हाथ वहीं पे चला जाता है। तो मतलब जितना हम मतलब बाबा को मतलब ये एक तरीके का आंखों का देखने का वो ही है ना कि भी हम आंखों को रिलीफ दे रहे हैं, एक तरीके का विकार का रिलीफ दे रहे हैं, मतलब पतित पने का रिलीफ दे रहे हैं। तो उसको हम कई बार क्या होता है कि हम रोकना भी चाहते हैं और नहीं रोक पाते। तो जितना हम मतलब जैसे बाबा ने आज मीठे बच्चे में भी कहा ना, तो हम इन दोनों पॉइंट को लिंक कर सकते हैं कि मतलब जैसे बाबा ने कहा ना कि एक का साथ करो, और इधर बाबा ने नीचे कहा कि भी पतित नहीं बनना, पावन ही बनना है, और यही तुम्हारी डिपार्टमेंट ही अलग है। तो मतलब अगर कुछ काम जैसे जो मोटे मोटे तरीके से तो हम पवित्रता धारण कर लेते हैं, जो सूक्ष्म रीति जो हमें स्पेशली जो फोन से हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते ना, तो इसमें दृष्टि की मतलब मेरा पर्सनल अनुभव है कि बाबा से दृष्टि लेके हम इसको बहुत जो वीडियोस होती हैं, जो दृष्टि लेने की वीडियोस जो आजकल यूट्यूब पे आ रही हैं, या फिर हम बाबा के फोटो के आगे भी दृष्टि लेते हैं, तो इससे हमें बहुत मदद मिल जाती है, बहुत ही मदद मिलती है इससे कि हम जो सबकॉन्शियसली मतलब सबकॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली जो हम देख लेते हैं और हमें बाद में रियलाइज होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस फोन खोलते ही जो फटाफट कर लेते हैं। शांति। जी। सिर्फ हमें थोड़ा-सा अटेंशन रखना है, वो ज़रूरी है। और एक बात हम शेयर करेंगे, अपने इंस्टाग्राम कहा है तो, जगदम्बा भवन का भी ऑफ़िशियल पेज है, तो उसको आप ज़रूर फ़ॉलो कर सकते हैं। सी अगर आपको पता है ना कि वो जो अभी बाबा भी कहते हैं ना, साधन मिला है, तो उसको अच्छी रीति से यूज़ करना है। कई बाबा के उसमें पोस्ट आते हैं, है ना? तो वो देखें, तो उसको वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, है ना भावनी जी? क्योंकि जी जी। आएँगे, जैसे बाबा ने आज कहा ना, खौफनाक लड़ाई है, ऐसा। जी, हाँ जी। पंकज भाई बोलिए। ओम शांति। आवाज ठीक है? हाँ जी। ये जो अभी इंस्टाग्राम की जो बात हुई है, ओपन सोर्स यानी कोई भी इंटरनेट, राइट? जो भी नेटवर्क से आप जुड़ते हैं तभी का। तो हमने सचिन भाई की क्लास में से हमने ये पॉइंट लिया था कि आपका मन इतना पावरफुल और मक्कम होना चाहिए कि आपने जो इरादे से वो खोला है, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब में कोई योग की वीडियो देख रहे हो, तो उधर ही जाना चाहिए और किधर नहीं जाना चाहिए। इतना पावरफुल मन होना चाहिए आपका, शक्तिशाली मन। और ऐसे मक्कम करके, क्योंकि सोशल मीडिया में भले कुछ भी, बीके की भी बहुत सारे क्लासेस है, एक से दूसरा, हमारा खुद का अनुभव है कि एक से दूसरे क्लास में, दूसरे से तीसरे क्लास में ये देखने बैठे, फिर उसके बाद ये देखे, तो अपना फिर बैलेंस डामाडोल होता है। और इनिशियली जो बहन ने पॉइंट शेयर किया कि धारणा का जो आज पॉइंट है, तो ममत्व कैसे निकाले? किसी के पास युक्ति है? क्योंकि अपने को शरीर में रह के पुरुषार्थ करना है, राइट? और हमने अभी सोचा, यहाँ पे अभी 4 बजे है, इंडिया में तो पूरा दिन हो गया, अभी 9 बज के, राइट, ऑलमोस्ट। तो क्या आपने किसी ने ये धारणा में प्रैक्टिस किया, ममत्व कैसे निकाला शरीर
हाँ जी, कोई बताना चाहेंगे? हाँ जी। दीप बाबा ने जो पहला पाठ हमारा पक्का कराया है, मैं आत्मा हूँ, इस पर मैं आत्मा हूँ, सामने वाले जो भी हमारे सामने है वो भी आत्मा है। तो आत्मा का पाठ हम जितना पक्का करेंगे उसी हिसाब से हम देह भान से भी मुक्त होते जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ तो सामने कौन सी परिस्थिति है, सामने वाला किससे मुझसे व्यवहार कर रहा है, उस पर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं देह नहीं, वो तो देह से बात कर रहा है ना। और मैं आत्मा हूँ तो आत्मा को क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो देह भान धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो पाएगा, तभी हो पाएगा। ओम शांति। जी। वंदना बोलिए। सुचिता ये बहन। सुचित्रा बहन जी पहले आप बोलिए। शांति, अगर हम देह अलग और आत्मा अलग समझेंगे तो ही हमारा शरीर का भान छूटेगा। जब तक हम अलग अलग नहीं समझते तब तक हम वो नहीं कर सकते कि हम देहातीत हो जाए, वो ममत्व रहेगा ही। तो शरीर अलग समझने से ही वो मिट सकता है। ओम शांति। जी, टाइम को शमशान में देख सकते हैं ना अपना शरीर लेटा हो। जी, सृष्टि मानी जी बोलिए। हाँ शांति दीदी, इसमें हमें अपनी सेल्फ चेकिंग भी करनी है कि हमारा जो माइंड है, अगर हमने ये पक्का निश्चय किया है कि मैं आत्मा हूँ, तो वही उसी की पूरा दिन चेकिंग करके, उसी की स्टडी करके, उसी में समान में टिक कर अपना पूरा ध्यान हमें अपने आत्मिक रूप में ही लगाना है। तो धीरे धीरे हमारा ममत्व मिटता जाएगा। अगर वो माइंड डाइवर्ट भी होता है तो वो कंट्रोलिंग पावर आनी चाहिए कि कैसे मैं अपना माइंड इधर से हटाकर और अपना पूरा आत्मिक स्थिति पे बनाए रखूं। ओम शांति। जी। जी मानवी बहन बोलिए। माधवी बहन बोल सकते हैं। ओम शांति। हाँ। मुझे लगता है कि मैंने ममत्व मिटाने के लिए आज बाबा ने आपने जो कुंवर दिया था, मैं मेहमान हूँ, इसका अभ्यास करने से हमारा अपने शरीर से ममत्व छूट जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि बाबा ने कहा कि सर्प का मिसाल जो दिया खल छोड़ने का, क्योंकि उसके पास वो पहले से वो नई खाल थे, इसलिए वो जो जो ओल्ड खाल है वो छोड़ने में तैयार होता है ना, उसको कुछ तकलीफ नहीं होती। जैसे अगर हमारा अगर संपूर्ण स्वरूप हमने अगर सामने रखा और बाबा ने जो समझाया कि आपको वो नया चोला मिलने वाला है, तो हम ये चोला छोड़ने में हमारा कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी। जी सीमा बहन बोलिए। ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन था, वैसे तो शायद इजी है पर फिर भी पूछती हूँ मैं। ज्ञान को चिता बोलते हैं और योग को अग्नि बोलते हैं, तो ज्ञान अग्नि क्यों नहीं बोलते, ज्ञान चिता क्यों बोलते हैं, और योग चिता क्यों नहीं बोलते, योग अग्नि क्यों बोलते हैं? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बट बहुत सुंदर और मतलब थिंकिंग इट्स ब्यूटीफुल। जी कोई बताना चाहते हैं? तो इसको कोई स्पष्ट करे प्लीज। इट्स नाइस, इट्स डीप एंड नाइस। या बताना चाहते हैं, कोई बता सकता है? ओम शांति। और दीदी मैं बताऊं? जी बोलिए ना।
हाँ दीदी, जैसे कि बाबा ने हमको ज्ञान चिता, अभी दीदी ये पूछ रहे थे कि ज्ञान चिता और ज्ञान अग्नि, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे वो दीदी, आई थिंक सो। योग अग्नि और ज्ञान चिता। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं कब बाबा हम बच्चों को आके ज्ञान देते हैं तो हम उस पुरानी संसार को छोड़ के हम अग्नि में बैठते हैं, तपते हैं, मतलब क्योंकि बाबा हमको रोज ज्ञान में नई नई पॉइंट्स बताता है और यहाँ पे बाबा आके कुछ ना कुछ हमको समझाता है, क्योंकि आत्मा को समझाता है। यहाँ पे बॉडी कॉन्शियस से बात नहीं होती है, यहाँ पे टोटली सोल कॉन्शियस में बात होती है। तो बाबा इसलिए हमको आके ज्ञान देने के बाद हम उस चिता पे बैठते हैं, तो इसलिए बाबा ने ये बात बोली। और एक क्वेश्चन आपने पुट किया था दोनों, योग चिता ऐसे कुछ बताया था आपने। योग को अग्नि बोलते हैं, ज्ञान को चिता क्यों बोलते हैं? हाँ तो बता, मैंने आपको ज्ञान का तो बता दिया, अब योग का क्या बताया आपने? क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे ढंग से ना। योग अग्नि। हाँ अभी बाबा के साथ कब हम बैठते हैं योग में, वो बहुत मुश्किल से बाबा के साथ किसी किसी का तार जुड़ता है। तो बाबा के साथ तार जुड़ने के लिए हमको उसमें भी हमको अग्नि में बैठे हैं। तो बाबा के साथ कब हम बैठते हैं तो एक मिलन से बैठना होता है कि इसमें भी हम बॉडी कॉन्शियस को छोड़ के आत्मा के साथ बाबा के साथ मिलना है। पूरी भारों की जैसे कि हमारी जैसे बाबा के साथ तो बैठे हैं बट मन लग रहा है कहीं और दिमाग कहीं और जा रहा, तो बाबा कहता है नहीं, इसमें भी आपको एक स्पिरिचुअल में बैठ के बाबा को पहले आह्वान करो, बाप दादा को दोनों को आह्वान करने के बाद उसके बाद बाबा के साथ हम योग लगा सकते हैं। वो भी बाबा कहता है कि हर एक बच्चा मेरे को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि बाबा की टॉपिक ही ये होती है कि मेरे को हर एक बच्चा जल्दी से समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हम 63 जन्म से हमारी बुद्धि में कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा योग अग्नि, तो यही चीज था। आगे मेरे को इतना ही नॉलेज था, मैंने आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। शर्मा जी बोलिए। हाँ जी। मैं नेपाली हूँ इसलिए हिंदी तो इतनी अच्छी नहीं आती है, तब भी चिता किसको कहा जाता है? जिसमें देह को रख के जलाया जाता है ना, उसको चिता कहते हैं ना। हाँ जी, उसको ही। तो ज्ञान चिता को हमें तो देह को भूल जाना है ना, देह भान को भस्म कर देना है ना। वो किससे होगा? तो ज्ञान से होगा। इसलिए शायद ज्ञान को चिता कहते हैं, योग को अग्नि कहते हैं। चिता और अग्नि देह के भान को भस्म करने के लिए दोनों चीज चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए। इसलिए शायद ज्ञान को चिता कहते हैं, ज्ञान चिता। वेरी गुड जी, थैंक यू जी। जी आत्मा भाई बोलिए। हाँ, ओम शांति। उन्हीं का भाव को मैं ट्रांसलेट करता हूँ, थोड़ा सा नेपाली हूँ इसलिए। उनका कहने का भाव ये रहा कि जैसे चिता में देह को जलाते हैं तो, और चिता में देह को रख के उसके बाद आग लगाते थे, तो उनका भावार्थ ये रहा कि हमको देह भान का शरीर उस चिता काट के लकड़ी में जिधर रखते हैं तो हमको अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना होता है। तो जब हमको ज्ञान मिल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, तो उस हिसाब से वो ज्ञान से पहले तो आत्मा में ज्योत जगती है, तो उस ज्योत के कारण खुद को ही पहले देहभान का चिता में रखते थे। उसके बाद वो चिता में रखने के बाद उसको आग लगाना होता है। तो जैसे हम 2 स्टोन लेते हैं तो एक आपस में रगड़ते हैं तो स्पार्क होता है। तो परमात्मा अपने आप में बड़ा स्टोन है, तो उसमें हम छोटा सा स्टोन, जब वो जो ज्ञान देता है मैं आत्मा हूँ, तो उसमें तो सुपर पावर है, एनर्जी है। तो जो भी वो 2.5 गज की मुरली में ज्ञान देता है उसमें से कुछ एक पॉइंट लेके उनको दोबारा बातचीत करना होता है, तो योग लगाना होता है। तो जब कनेक्शन हो जाता है तो सुपर पावर से लोअर पावर में एनर्जी आता है। तो हमारा 63 जन्म का जितना भी विकार है वो सब ये देहभान का जितना भी एक एक निकलता जाता है और हम आत्मा हूँ उसका पक्का अभ्यास हो जाता है। तो उस हिसाब से उनका भावार्थ ये रहा। ओम शांति, शुक्रिया जी। ओम शांति। मैं शेयर कर सकती हूँ?
हाँ जी, बोलिए। ज्ञान चीता बोला है क्योंकि ज्ञान चीता में जो डालते हैं वो भस्म हो जाता है। जो और योग अग्नि बोलते हैं तो अग्नि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सोना अग्नि में डालते हैं तो उसका जो शेप डालना चाहते हैं, जैसे मोल करना चाहते हैं वैसे मोल हो सकता है। तो बाबा भी हमको कहते हैं कि योग अग्नि में तपने से आपको परिवर्तन करो, जिसमें मोल होना चाहते हैं वो मोल हो जाओ। और काम चीटा में कहते हैं कि भस्म हो जाओ। सो उसका कोई नाम निशान नहीं। जैसे शरीर को चीता लगाते हैं तो उसका कोई नाम निशान नहीं, सिर्फ राख रह जाती है। उसको परफेक्ट परफेक्ट। जी जी, हेमाली बहन बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। मेरा ये विचार है कि ज्ञान चिता यानी चिता जलाते हैं तो हमारा पूरा स्वरूप ही बदल जाता है, यानी देह पूरा गल के राख बन जाता है। तो ज्ञान चिता पर जब हम बैठते हैं तो हमारा देह भान पूरा गल के खत्म हो जाता है। हमारे पुराने संस्कार, रावण के संस्कार जो भी है वो पूरे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम योग में बैठते हैं। योग मानी याद, यानी योग अग्नि फिर जलती है तो हमारा नया स्वरूप हो जाता है बाबा के साथ कनेक्ट होके। तो हम सतयुगी संस्कार धारण करने में हमको इजी रहता है। जी राइट। जैसे आप सभी ने बहुत अच्छी रीति से ये क्लियर किया कि जैसे बाबा कहते हैं ना ज्ञान चिता, तो हमारी ज्ञान से ही जो हमारी चित है आत्मा की वो भी क्लीन होती है, वो चेंज हो जाती है, न्यू होती है ज्ञान से ही। और उसको अग्नि क्यों नहीं कहेंगे, इस अग्नि इज टू प्यूरिफाई, है ना। और जैसे बाबा कहते हैं ना विजडम कहते हैं, तो पहले ज्ञान से जैसे चिता इज लाइक पूरा मर जाना। सो जब भी हमें ज्ञान मिलता है, तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए शंकर का भी कहते हैं ना विनाश हो जाता है ऐसे तीसरा नेत्र खोलने से। तो इट्स लाइक कि जब भी हम ज्ञान चिता इज लाइक कि वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू न्यू, शूद्र से ब्राह्मण बन गए। फिर अग्नि इज लाइक कि योग माना है क्या, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, है ना, दोनों चीजों में। इसलिए दोनों वायर्स को भी अगर आप कनेक्ट करोगे तो उनमें स्पार्कल होता है। तो इसलिए वो अग्नि से वी गेट प्यूरिफाई, जैसे सबने कहा वो अग्नि से उसको बहुत प्योर होता है, सोना खिल जाता है ना, बिकम्स प्योर। सो वैसे हमारी आत्मा प्योर होती है। सो वेरी वेल, सभी ने चिंतन किया, अभी योग की तरफ चलते हैं। जी वंदना बहन जी बोल। नहीं, वही योग का टाइम हो गया, यही कहना था। हाँ जी, आप ही करवाने वाले हैं ना। जी जी, प्रफुल्ल भाई जी आप योग भी कीजिए और मुरली भी पढ़िए। ओम शांति। एक सेकंड में हम एकाग्र होंगे। मैं आत्मा सौभाग्यशाली, मेरा ऐसा विशेष भाग्य जो सारे कल्प में न किसी आत्मा का था और न किसी आत्मा का होगा, क्योंकि मेरा पूरा कनेक्शन बाप, टीचर और सतगुरु के साथ। मेरी संपूर्ण लगन एक बाबा के साथ। विजुअलाइज करें कि मैं आत्मा वतन में और बाप टीचर के रूप में
मुझ पर ज्ञान वर्षा कर रहा है। और वो ज्ञान वर्षा एक चिता का स्वरूप ले लिए है। और उस चिता पर मैं आत्मा बैठी हूँ अपने सूक्ष्म शरीर लेकर। वो चिता इतनी सेफ है कि कलयुग की कोई भी चीज उसके आर पार नहीं जाती है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। माया उस चिता को दूर से ही देखकर भाग जाती है, क्योंकि वो चिता स्वयं परमपिता परमात्मा के ज्ञान से बनी है। जब मैं आत्मा उस चिता पर बैठती हूँ तो कलयुगी सारे संकल्प, सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं और बस मेरी एक लगन की अग्नि केवल बाबा से है। मेरी ऐसी लगन बाबा के साथ जुड़ी है कि वो अग्नि से मेरे अंदर के जो भी विकर्म है, जो भी पाप कर्म है, सब पिघल कर उस चिता में विलीन हो गए हैं। और बस मैं आत्मा प्योर, जैसा बाबा, बाबा की डुप्लीकेट, और बाबा के रंग में रंग कर मैं आत्मा तैयार हो गई हूँ सतयुग में जाने के लिए। आ जाए बुद्धि से अपने मस्तक सिंहासन पर। आज के बाद जब भी मेरे जीवन में कोई ऐसा संकल्प आएगा जिससे मैं आत्मा डिस्टर्ब होती हूँ, या जो मेरी पुराने संस्कार या गुणों को जगाने की कोशिश करती है, तो मैं वही दृश्य कि मैं सूक्ष्म शरीरधारी चिता पर बैठी बाबा के साथ योग अग्नि में रहकर अपने आप को पावन बना रही हूँ, यह सीन इमर्ज कर उस बात को दूर से ही काट दूंगी। ओम शांति। तो हम शुरू करते हैं। आज के दिन 2 वाणी हम पढ़ेंगे सभी। दोनों छोटी वाणी है। सबसे पहली तो बहुत ही छोटी है। हम शेयर करते हैं स्क्रीन। तो पहली वाणी जो है वो है 15 फरवरी 1969 शिवरात्रि के मौके पर, और उसी के 15 दिन बाद एक और वाणी चली थी होली के ऊपर। तो दोनों वाणी आज हम पढ़ेंगे। तो सभी एकाग्र होकर बाबा का आह्वान करेंगे और यही अनुभव करेंगे कि बाबा से हम डायरेक्ट शब्द सुन रहे हैं। वाणी शुरू करने से पहले शॉर्ट में आपको कुछ पॉइंटर्स बताते हैं जो आज की वाणी में फोकस करने योग्य है। तो पहली छोटी वाणी है, इसमें बाबा ने शुरू में बताया है जैसे कार्य वैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस थे लोगों को कि क्या कंटिन्यू करना है, क्या नहीं करना है। तो बाबा ने उसमें क्लैरिटी दी है कि पहले जैसे आप पत्र व्यवहार करते थे आदि वही कंटिन्यू करना है। फिर 2 ये जो ग्रीन टेक्स्ट में आप देख रहे हो ये बहुत अच्छे सोमान इस मुरली में है, एक सौभाग्यशाली रहना,
क्योंकि बाप टीचर सदगुरु से पूरा कनेक्शन है, और दूसरा सदा सुहागिन का बाबा ने हमें सोमान दिया है। उसका अर्थ यही है कि सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन। फिर सेवा से रिलेटेड बाबा ने एक चीज और बताई कि जब तक विनाश नहीं तब तक बाबा साथ है, ताकि हमें ऐसा नहीं लगे कि बाबा हमारे साथ नहीं है। और 2 पॉइंट्स बाबा ने बताया कि कदम कदम संभल के चलना है, भले बाबा साथ में है लेकिन हमें भी संभल के चलना है, कहीं खड्डा या कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। और कुछ बच्चे बाबा के सब आज्ञा मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ लगे होते, कुछ सगे होते, लेकिन सर्विस हम सबको करनी है। तो ये 5-6 मुख्य एस्पेक्ट्स को लेकर आज की मुरली हम शुरू करते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य संतरी दादी के तन द्वारा, आज किसके स्वागत का दिन है? बाप और बच्चों का। किसी ने उत्तर दिया, परंतु कई बच्चे अपने को भी भूले हुए हैं, तो बाप को भी भुला दिया है। आज का दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। कितनी तारे आती थी तो भूला ना। बाबा क्या बोल रहे हैं, जब पहले मधुबन में कोई आते थे बाबा से मिलने, तो उनका बहुत अलग रीति से स्वागत होता था। कुछ चिट्ठी आती थी तो चिट्ठी के भी रिप्लाई बाबा देते थे स्वयं। तो ऑब्वियसली बाबा ने शरीर छोड़ दिया, बाबा नहीं रहे, तो उस प्रकार तो नहीं होगा ना जैसे पहले होता था। तो बाबा ध्यान खिंचा रहे हैं कि जो पहले था वही हमें रिपीट करना है। तो उसी पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में आप ये फर्स्ट पैराग्राफ सुनना। आज के दिन का स्वागत है जैसे पहले होती थी। कितनी तारे आती थी तो भूला ना। बाप जब है ही तो फिर भूलना कहाँ तक। यह है निश्चय, यह है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा का वैसा चलता रहेगा। वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूं। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा हैं, परंतु देह अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है। जब बॉडी कॉन्शियस में आएंगे तभी वो धर्म भूल जाते हैं और तभी चीजें डगमग हो जाती है। भूलने से कार्य कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। कितना समय से इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है, उतना मेहनत का फल कहाँ तक। बाबा भी रिजल्ट पूछ रहे, साकार में बाबा ने कितनी मेहनत की बच्चों को परिचय देने का, तब उसका फल कहाँ तक आया है। सिर्फ याद कराने के लिए यह कह रहा हूँ, मुरली तो चलानी नहीं है, सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूँ। तो बाबा भी लाइट हो रहे। पहले बाबा ने क्वेश्चन पूछा, फिर बाबा ने थोड़ा लाइट करने के लिए बोला, मुरली चलाने के लिए नहीं लेकिन बच्चों से मिलने आया हूँ। बच्ची ने कहा, बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश तो हो ही अगर निश्चय है तो। फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा, थोड़े समय के लिए सोमान की स्मृति दिलाने के लिए आए हैं। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझो। सेकंड में स्थित हो जाए सभी, मैं आत्मा सौभाग्यशाली। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सदगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। अभी बाबा ने बहुत अच्छी एग्जांपल दिया है, सुहागिन। हमने जो सेकंड ग्रीन पॉइंट पढ़ी थी स्क्रीन पर, तो अभी हम यहाँ पर है। जो बाबा ने सौभाग्यशाली के बाद में सदा सुहागिन किनको कहा जाएगा उसके बारे में जिक्र किया है। कन्या की सगाई के बाद क्या होता है, पति के साथ लगन लग जाती है, तब उनको कहते हैं सदा सुहागिन। परंतु वह कहाँ तक सुहागिन है, अंदर में क्या भरा पड़ा है। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने के कारण आंतरिक अभागिन है, यह किसको भी पता नहीं है।
बाप ही बतलाते हैं सदा सुहागिन कौन है। सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो सदा सुहागिन है। कम ऑन रिपीट। सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन है, वो सदा सुहागिन है। तो देखो सदा सुहागिन के लिए भी बाबा ने ये बताया सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन, और ऊपर ही और ने बताया कि सदा सौभाग्यशाली कौन है, जिसका पूरा कनेक्शन और पूरी लगन है। तो ये सौभाग्यशाली और सदा सुहागिन दोनों बहुत अच्छे सुमान हम इस मुरली से ले सकते हैं। यह तो अभी पढ़ाई का समय है, बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे, जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उनका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है, जुदाई भी नहीं विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। देखो दो चीज बाबा ने कही है। ऊपर क्या कहा, जब तक पढ़ाना है तब तक पढ़ाते रहेंगे। ओके, बाबा ने ऐसा नहीं बोला कि अंत तक पढ़ाते रहेंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा है जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। तो बाप सदा हमारे साथ अव्यक्त रूप में है, बाबा ने मुरली में पहले से क्लैरिफाई किया है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए नहीं, सॉरी बाप गया है कोई कार्य के लिए। समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा। इसमें न कोई विदाई है न जुदाई। जुदाई लगती है, तुमने विदाई दी थी, अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी हो, विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। यह ड्रामा के अंदर पार्ट चलता रहता है। बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है, जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। देखो बाबा हिम्मत के ऊपर फोकस करा रहे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलना है। अगर संभाल कर नहीं चलेंगे तो कहा खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ। बहुत कार्य करना है, वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है, तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य काम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली। अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से अभी सब की करनी है। बच्चे सगे भी है तो लगे भी है, सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया, दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। क्या करते हैं बाबा, दृष्टि से सर्च लाइट दे सभी को सुख देना, यह बाप का कर्तव्य है। अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी है। तो इस टाइम पे ऐसा हुआ था कि सेवा क्या करे, तो म्यूजियम बढ़ाने के लिए राय निकली यज्ञ में। तो इस मुरली में भी बाबा ने उल्लेख किया म्यूजियम के बारे में, और आगे की भी कुछ वाणियों में है। तो पिछले वाणी में भी जो आपने कल सुनी होगी उसमें बाबा ने उल्लेख किया था कि अभी सर्विस करो। तो यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना, यही गायन है। गोप गोपियों ने अंगुली से पहाड़ उठाया, अंगुली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। समूह होता है ना, अंत में समूह बनाकर सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। सभी की सर्विस करनी है। तो पहले जब भी साक्षात्कार होता था तो वो बहुत सारे ऐसे लाल लाल ज्योति बिंदु का समूह देखते थे, तो समझ में नहीं आता था ये क्या है। तो बाबा भी उसका क्लेरिफाई कर रहे हैं कि सभी को संगठन में पुरुषार्थ करके संपूर्ण बनना है।
और वही समूह साथ में जाएंगे। भाई बाबा अमृत वेला का महत्व बता रहे हैं, सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। वंडरफुल। बाबा हम बच्चों को याद करते हैं, कौन से टाइम पे याद करते हैं? मॉर्निंग टाइम। तो हमें कब बाबा के याद करना चाहिए? बेस्ट टाइम सवेरे उठकर। तो सवेरे उठकर बाप को याद करते, याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है, बल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। वंडरफुल। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूंझते हैं। अगर हम मूंझते तो याद कर लेना, क्यों मूंझ रहे? क्योंकि बाप को भूल गए। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। तो यहीं पर हम फर्स्ट मुरली कंप्लीट करते हैं। छोटी सी मुरली है, की पॉइंट्स हमने देखे, बाद में इस पर और मंथन करेंगे। दूसरी मुरली है के ऊपर 4/3/1969 होली के शुभ अवसर पर बाबा ने मुरली चलाई। तो फटाफट से देख लेते हैं मुख्य इस मुरली के अंदर बाबा ने किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। तो बाबा ने बताया होली मनाना, 4 एस्पेक्ट्स बताए, जलाना, मिटाना, रंगाना और श्रृंगारना। अगर ये 4 एस्पेक्ट्स करते तभी कहेंगे होली मनाना। जिसमें बाबा ने श्रृंगारना के ऊपर बताया, जैसे देवताओं का श्रृंगार करते हैं, बल्ब दिखाते मस्तक पर, जोत दिखाते, वैसे बाबा बोलते मस्तक पर आत्मा का दीपक जले। और रंगाना मतलब ड्रामा की ढाल पक्का करना। ये फर्स्ट एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट बाबा ने बताया कि किसका मंथन करना है। तो इसमें 2 चीजें बाबा ने बताई है। पहले तो बताया, देखो होली जो अर्थ है इस मुरली में बाबा ने 2 प्रकार से यूज की है। एक है जो पास्ट हो गया वो हो गई होली। तो 2 प्रकार का मंथन होता है, ज्ञान का मंथन है, ड्रामा के सीन का मंथन। अगर ज्ञान का मंथन करेंगे तो वो राइट है, बट अगर ड्रामा की सीन मतलब जो हो गया है पास्ट के बारे में सोचेंगे तो वो रॉन्ग है। आपने एग्जाम्पल दिया है, जैसे दही का मंथन करते हैं और पानी का मंथन करते। दही का मंथन करेंगे तो घी निकलेगा, पानी का मंथन करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, खाली क्या होगा? थकावट और टाइम वेस्ट। तो इसी एस्पेक्ट से मुरली शुरू करते हैं। आज आपकी खास होली है क्या? आपने कुछ प्रश्न पूछे शुरू में। आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? काम की होली कौन सी है? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? जब भी हम मुरली व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस जब बाबा पूछते हैं तो पॉज करना चाहिए और थोड़ा मंथन करना चाहिए। बिकॉज अगर बाबा क्वेश्चन पूछ रहे तो इज एक्सपेक्टिंग आंसर। तो जब भी हम मुरली ऐसे पढ़ते हैं क्लास में तो इतना नहीं रुक सकेंगे क्योंकि समय मर्यादित होता है। लेकिन जब करते हैं तो जरूर पॉज करके एक एक प्रश्न पर चिंतन करना, और फिर उसका क्लैरिफिकेशन जब बाबा देंगे आगे चलकर तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि हमारी बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है। तो बाबा कहते हैं होली में कई बातें करनी होती है। लग भी जाता है, जलाया भी जाता है और साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है। क्या क्या करना पड़ता है? जलाया भी जाता है, साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है। और इसमें एक लाइन क्लियर नहीं आई है जो छोटी, वो जो किताब में लिखी थी। आगे बाबा ने इसको क्लियरिफाई किया है। जलाया क्या है, मिटाया क्या है, रंगाया क्या है और श्रृंगाया क्या है। ये 4 बातें जो हमें फोकस रूप से ध्यान देना है कि जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगाना क्या है और श्रृंगारना क्या है। यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। अगर ये 4 चीज सीख जाएंगे तो वास्तविक रूप में होली मनाना कहेंगे। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजाते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान। आप सभी सजे हुए हैं?
सजावट में कोई कमी तो नहीं है? सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सांग जो बनाते हैं उन्हों को पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। यह भी इस समय की कॉपी की गई है। तो आपने कभी देखा होगा जैसे जो वो होली जलाने का सॉन्ग बनाते हैं तो उसमें भी बल्ब लगाते, लाइट्स लगाते हैं। तो यह भी इस समय की कॉपी की गई है। आपका भी काम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। सभी स्थित हो जाए, अनुभव करें कि मेरे मस्तक पर ज्योति बिंदु आत्मा रूपी दीपक की तेज प्रखर है और सब जगह फैल रही है। 1 सेकंड में हम सभी स्थित हो जाए और अपने आप को श्रृंगार करें। ओम शांति। आपका भी काम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं, लेकिन यह सभी बातें होने लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली का अर्थ बाबा भी बता रहे, जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई होली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है यह होली की अर्थात ड्रामा के ढाल की। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रॉन्ग भी पक्का लग सकेगा। हमें लगता है ना ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है, ये गलत है, बट अगर हम ड्रामा को ढाल बना देंगे तो वह रॉन्ग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रॉन्ग कच्चा हो जाता है, तो रंग कच्चा हो जाता है। स्मृति में मजबूत रहेंगे तो रंग पक्का रहेगा, अदरवाइज रंग कच्चा रह जाएगा। पक्का रंग खाने के लिए हर वक्त सोचो होली, जो बीता हो ही गया। ऐसी होली मना रहे हो, वह कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, वह किस चीज का मंथन किया जाता है। एग्जाम्पल अब बाबा दे रहे हैं, दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। ऐसे मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। तो बाबा ने होली का अर्थ बताया और होली के 4 एस्पेक्ट्स क्या बनाने हैं वो चीज बताइए। अभी बाबा ने इस मुरली में आगे 4 बातें और बताई है। एक तो डबल घेराव, कौन सी सर्विस में सक्सेस लाने के लिए डबल घेराव करना है, तो वाणी और अव्यक्ति आकर्षण। फिर नेगेटिव होली क्या होती है, हमने बताया था, 2 अर्थ बताए बाबा ने इस मुरली में। तो एक अर्थ पास्ट वो है, और बाबा बोलते हैं अगर अधिक से अधिक सर्विस के अंदर टाइम लगाओगे तो सर्विस का समय भी हो जाएगा, तो वो सेकंड अर्थ बताया। और सर्विस के अंदर बाबा ने बताया कि अगर आप किसी ने कहा और अगर आप करते हो, पार्टनरशिप में सेवा करते हो माना, तो उसका आपको पूरा नहीं मिलेगा प्राप्ति, लेकिन अगर आप मालिक बन के सेवा करोगे तो पूरा अधिकार प्राप्त करेंगे। तो मालिक बनकर करना मतलब जिद से पकड़ने की बात नहीं है। और बाबा ने कहा है कि जोर से अगर पकड़ेंगे जिद से तो उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए मालिकपन और बालकपन का जो बैलेंस है, बाबा ने बहुत अच्छे से इस मुरली में आगे क्लैरिफाई किया है कि अगर मालिक और बालकपन का बैलेंस चाहिए तो 4 बातें होनी चाहिए, निर्माणता, निरंकारी, निर्माण और प्रेम स्वरूप। तो आगे की वाणी के अंदर 3 बातें हैं, पूरी वाणी आगे की सेवा के ऊपर है। मुख्य रूप से 2 चीजों से डबल सेवा घेराव करना है, और मालिकपन और बालकपन का बैलेंस कैसे रखना है, केवल पार्टनरशिप में सेवा नहीं करनी है। तो इस पर अभी हम फोकस करेंगे। तो बाबा कहते हैं, साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना।
डबल घेराव डालना है, एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्त आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद न उससे निकल सके न दूसरे निकल सके। घेराव मतलब आपने स्थूल रूप में देखा होगा ना, अगर किसी को पुलिस पकड़ लेती है चारों ओर से तो बोल देते कि आप घेराव में हो, आप निकल नहीं सकोगे। तो उस प्रकार से सूक्ष्म घेराव की बाबा बात कर रहे हैं कि घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है। रिमेम्बर बाबा ने पिछले वाणी में म्यूजियम के बारे में कहा था। तो अभी बाबा ने बच्चों ने बोल दिया बाबा म्यूजियम बन गया, सेवा हो गई। और बाबा और आगे की बात बता रहे हैं, म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्त आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह है घेराव डालना। अपने अव्यक्त आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह है घेराव डालना। वह अभी चल रहा है, अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होंगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जितनी सेवा करनी है वह अधिक से अधिक कर लो, नहीं तो सर्विस का समय हो जाएगा, यानी बीत जाएगा। होली का दूसरा अर्थ आपने बताया। इसलिए जब अपने को आपे ही ज्यादा से ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए, इसलिए अब अपने को आपे ही ज्यादा से ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। बाबा ने आज नई बात की, सर्विस की बंधन, और ये सर्विस के बंधन से अनेक बंधन मिट जाएंगे। कैसे मिटेंगे आप मंथन में बताना। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। इंपॉर्टेंट वाक्य, कोई हमें कह रहा है कि आप सेवा करो, फिर हम सेवा कर रहे हैं, नहीं, अपने आप ईश्वरीय सेवा के बंधन में बनना चाहिए। औरों के कहने से क्या होगा, आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भाईवारी हो जाती है। भाईवारी मतलब उनकी भागीदारी, एक प्रकार से पार्टनरशिप हो जाती है, क्योंकि उन्होंने आपको सेवा दी तो आप अगर सेवा करोगे तो कुछ शेयर उन्हें भी मिल जाएगा। तो औरों के कहने से क्या होगा, आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भाईवारी हो जाती है। दुकान में अगर दो भाईवारी साझीदार हो तो बंटवारा हो जाता है ना, एक है तो वह मालिक हो रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, डिवीजन हो जाता है। और स्वयं ही मालिक बन करते हैं, करते और स्वयं ही मालिक बन करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। पॉइंट टू बी अंडरलाइंड, स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक बने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। आप अटेंशन दे रहे हैं, मालिकपन मतलब ऐसा नहीं एरोगेंट होना है, दोनों का बैलेंस। कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर खड़े, बालक बन छोड़ देते हैं। तो न छोड़ना है न पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना। कई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है। फूल को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा, पकड़ना तो है लेकिन कहाँ तक, कैसे पकड़ना है, यह भी समझना है। इसका एग्जांपल देना आप सभी, पकड़ना कहाँ तक और कैसे पकड़ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। या तो पकड़ते अटक जाते हैं व छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं, दोनों ही समान रहे या पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालिक दोनों रीति से चलने वाला होगा उसकी मुख्य परख क्या होगी, एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरअहंकारी होगी,
निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। यह चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। कौन सी चार बात, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। निर्माणता, निरहंकारी, निर्माण और प्रेम स्वरूप। देयर आर टू निर्माण। पहला निर्माण है नम्रचित, दूसरा निर्माण मीन्स क्रिएटिविटी। अच्छा, अभी एक लास्ट पैराग्राफ है जिसमें बाबा ने थोड़ा सा समाचार बताया। वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। आप भी होली मना रहे हो ना? वहां संदेशी आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया होगा? फिर किसी ने आंसर बताया, बोला बाबा आप ले चलो तो देखें। तो बाबा भी स्मार्ट है उत्तर देने में। बुद्धि का विमान तो है, बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है ना। यह तो वह हो ही नहीं सकता, वह चीज ही नहीं है। आज सुहेजे सुहेजों का दिन था ना, तो जब संदेश या वतन में आई तो साकार को छिपा लिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उसके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी। तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं। बहुत ढूंढा, देखने में ही नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, ऐसे खेल देखा। फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। वह सीन बड़ी अच्छी थी। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त बाप दादा हर एक को अमृत कर भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे। अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। ओम शांति। अभी 1 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे और फिर डिस्कशन शुरू करेंगे। तो बाबा ने आज कौन से पॉइंट्स सुनाए, सभी एक एक करके सुनाए और आप कैसे उसे धारण करेंगे वो भी सुनाए। भाई जी सारे को होस्ट इसी मेन रूम में ही है। कौन कर रहा है ये रिकॉर्ड रूम मैनेज? जी भाई जी मैं। हेलो। भाई जी कौन से रूम में जाना है? एक मिनट सॉरी। आप अच्छा, मैं कुछ हेल्प हम करूं अभिजीत भाई? हाँ जी क्योंकि मेरा हम ज्वाइन करें क्या? हम ज्वाइन हाँ जी करेंगे। हाँ मैं एक में जाती हूँ। श्वेता बहन आप 1 में जाओ, पंकज भाई आप 2 में जाओ, अभिजीत भाई आप यही रह जाओ, मैं जाता हूँ 3 में, पद्मा बहन जी 4, साक्षी बहन 5। जी बाकी जिनको भी असाइन नहीं हुए वो अभी इसी कॉल में हम करते हैं। भाई जी ज्वाइन नहीं हो रही हैं।
ठीक है, जो जो बाबा ने आज की मुरली में कहा वो आज बता सकते हैं अभी। जी, अपना माइक अनम्यूट करना सभी। सभी का आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी जी बोलिए मेरे में गुप्ता जी, आज बाबा ने क्या क्या बताया? क्या आज के बाबा की मुरली कितनी हाईलाइट की? हाँ जी। शांति भाई जी, हम बोले भाई जी? जी बोलिए। जी बोल। आज बाबा ने कहा इस एक सेवा के बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए। औरों के कहने से नहीं, औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा। क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उसकी भाईवारी हो जाएगी, यानी साझेदारी हो जाएगी। बाबा ने आगे एग्जाम्पल भी दिया। दुकान में अगर 2 भाईवार साझेदार होंगे तो बंटवारा हो जाता है ना। एक ही होगा तो मालिक हो रहता है। इसलिए अगर इसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी साझेदारी हो जाती है। वो स्वयं ही मालिक बन के करते हैं तो क्या होता है? सारी मलकियत के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। जी रेखा बहन जी, छाया बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा अपने को सदा सौभाग्यशाली समझे। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप टीचर सदगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। और सदा सुहागिन के लिए बाबा ने कहा सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो सदा सुहागिन। ओम शांति। जी छाया बहन जी बोलिए। ओम शांति। हाँ बोलिए। बाबा संगम पर अभी कार्य कर रहा है और बाबा यही बता रहे हैं कि जब तक पढ़ना है पढ़ाते रहेंगे, जब तक विनाश नहीं तब तक बाबा हमारे साथ है और हमारा निश्चय होना चाहिए। तो आज बाबा ने निश्चय के बारे में भी बहुत कुछ बातें बताया ना, हिम्मत चाहिए। हाँ हाँ हाँ। जी संस्कार मणि बहन जी। ओम शांति। बाबा ने अमृत बेले पे विशेष ध्यान खिंचवाया कि अमृत बेले जो बाबा ने निश्चय टाइम किया है बाबा को याद करने का, उस टाइम में बाबा को जरूर याद करें। और टाइम करना ही है लेकिन अमृत बेले विशेष बाबा ने बोला है तो उस टाइम याद करने को, क्योंकि बाबा भी अपने बच्चों को उस टाइम देखते हैं। ओम शांति। तो 2-3 बातें हैं, याद तो सभी करते हैं, उठते भी है, लेकिन थोड़ा आज की मूल्य हम अव्यक्त पढ़ते हैं ना, तो अव्यक्त मूल्य के ऊपर क्या ध्यान देना, थोड़ा सा अटेंशन देकर बैठना, क्योंकि बाबा मुझे याद कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। जी नीलम बहन जी बोले। ओम शांति भाई जी। ये बाबा ब्रह्मा बाबा कब शरीर छोड़े थे, ये तब की मुरली है, कब संती देवी की तन में बाबा आके बताया, क्योंकि उस टाइम सब बाबा के बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे कि बाबा चले गए अब क्या होगा, तो उसके बारे में ये बाबा की मुरली चली हुई है। तो बाबा साथ साथ कहते हैं बाप का परिचय मिला, खजाना मिला, लॉटरी मिली, अभी बच्चों को सर्विस पूरी की है, वतन से अभी सबकी करनी है। वतन से मतलब सूक्ष्म वतन से। बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी हैं,
सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृश्य से परिचय दे दिया। दृश्य द्वारा सच लाइट दे सबको सुख देना बाप का कर्तव्य है। ये बाबा हम बच्चों को बोल रहे हैं कि बाबा का कार्य है ये। हम कोई बच्चे हैं, बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं कि ब्रह्मा बाबा को ही आकर्षित में रह जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि नहीं, ये ब्रह्मा बाबा का कार्य नहीं है, ये शिव बाबा का कार्य है। तो बाबा कहते हैं मैं तो अमृत वेले भी आके करूंगा और सुबह भी करूंगा। बाबा ने सभी छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ना कि शिव बाबा ने। तो इस बारे में बाबा ने हम बच्चों को मुरली की अध्ययन कराई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि ना तो छोड़ना है ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिससे नहीं पकड़ना, ये वाला पूरा जो पैराग्राफ है इसका अर्थ नहीं समझ में आया। फूलों को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा, पकड़ना तो है लेकिन कहाँ तक और कैसे पकड़ना है, तो ये क्लियर नहीं हुआ इसका मीनिंग। ओम शांति। भाई जी आपका म्यूट है। मीनू बहन आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? मीनू बहन अनम्यूट, आपने मैसेज डाला है, अनम्यूट नहीं हो पा रहे? सब तो हो पा रहे हैं, आपके कुछ स्क्रीन में होगा कुछ प्रॉब्लम, बाकी तो हो पा रहे हैं। अभिजीत भाई। हाँ जी हाँ जी। जी मेनू बहन जी बोलिए। वो कह रहे हैं वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, कोई और बोल सकता है। म्यूट का ऑप्शन तो सभी को अलाउ है। हाँ हाँ, उन्हीं का नहीं हो रहा है भाई जी, उनके स्क्रीन में कुछ होगा प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है। हाँ जी बोलिए बाकी। जी दूसरा कोई पॉइंट बताए क्योंकि 1 ही मिनट बचा है। भाई जी बोल सकते हो? जी जी। ओम शांति। होली के बारे में बाबा ने बताया जो कुछ हो गया, होली यानी बीत चुका। और एक ऐसा भी है बाबा की मैं हो गई, ये भी हो सकता है ना। होली यानी होली जो बीत हो गया। और बाबा जी। यही कहते हैं जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वो अधिक से अधिक कर ले। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। होली का ये भी बताया कि अगर पानी को मंथ करें, अगर पानी को मथेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, मतलब समय वेस्ट होगा। अगर हम व्यर्थ बातों में अपना मंथन करेंगे, व्यर्थ बातों में सोचेंगे। और दूसरा दही का एग्जाम्पल दिया है कि अगर दही को मथेंगे तो मक्खन निकलेगा। तो हम अगर अच्छी अच्छी बातों को, जो बाबा की बताई गई बातें, अगर उसका मंथन करेंगे तो उससे हमें प्राप्तियां प्राप्त होगी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बोलू भाई जी ने? जी। बाबा ने आज गहराव के बारे में बताया। जैसे हम सर्कल कर लेते हैं, किसी को पकड़ते हैं, तो आज बाबा ने इस बारे में बाबा ने बताया ये ऐसा गहराव डालना है जो खुद ना उससे निकल सके ना दूसरों को निकाल सके। गहराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना ये कोई गहराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्त आकर्षण से उन्हों को गहराव करना, यही गहराव डालना है। बाबा के
कि बाबा का चिंतन, बाबा के योग में हमारी अव्यक्त स्थिति ऐसे हो कि हमारे फेस से या हमारी नैनों से बाबा के बच्चों को किसी को भी हम गाइड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो गहराव बने और बाबा के घर ऑटोमेटिकली वो बच्चे आ जाए। ओम शांति। मीनू बहन बोलिए, बोलिए मीनू बहन बोलिए। ओम शांति जी। हाँ जी, बाबा ने कहा है कि सवेरे उठकर बाप की याद में रहना है हमें, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। तो जो भी कमी कमजोरी हमारी होती है उस वजह से बाबा हमें ढूंढते हैं, तो हमें अब परिपक्व बनना है। और एक बात बाबा ने कही और जो दिल को छू गई कि बाप सदा है तो बच्चे भी सदा हैं, लेकिन जहाँ देह अभिमान आता है तो हम अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं। तो देह अभिमान से मुक्त होने का प्रैक्टिस करना है हमें। जी जी जी। ओम शांति, थैंक यू। अब सभी अभी मेन रूम में आ गए हैं। तो थैंक्स, सभी ने अच्छा मंथन शेयर किया। तो वंदना बहन जी अभी यही करेंगे ना, योग और होमवर्क वही होता है ना शाम में, कि और भी कुछ होता है? नहीं नहीं वही होता है। ओके जी, होमवर्क योग और देंगे। होमवर्क, हाँ योग और ओके होमवर्क के बाद हम जैसे जिनको कुछ क्वेश्चन है नए बच्चों को, वो रुकते हैं। ओके। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी 2 वाणी चलाई है, शिवरात्रि के ऊपर और होली के ऊपर, और बहुत अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। तो इसी में से एक एस्पेक्ट पे आज हम होमवर्क भी करेंगे और योग भी करेंगे। तो होमवर्क हमें ये करना है, जो बाबा ने बैलेंस की बात बताई है, मालिकपन और बालकपन। तो हमारे जीवन में ऐसे कौन से 5 इंसिडेंट्स है या ऐसे कौन से 5 कार्य है जहाँ पर हमें बैलेंस की आवश्यकता है या फिर हमें बढ़ाना चाहिए, वो हमें नोट करना है और उसके साथ साथ चेक भी करना है कि क्या हम उसे कर पा रहे हैं, चाहे वो लौकिक में रहे, चाहे वो अलौकिक में हो, चाहे वो सेवा में हो, चाहे मीटिंग में हो, कहाँ पर भी हो। आइडेंटिफाई करें ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मैं मालिकपन होकर काम करूंगी और सबका निर्णय हो जाता है तो बालिकपन बनकर स्वीकार भी करूंगी। तो वो आइडेंटिफाई करना है और नोट करना है। चलो अब योग करते हैं। सभी एकाग्र हो जाए। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक, भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान, मैं ऐसी आत्मा हूं जिसे किसी कहने की जरूरत नहीं है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। अपने आप से खुद होकर मैं हर कोई सेवा करती हूँ, क्योंकि मैं मालिक हूँ। साथ ही साथ कोई सेवा को मैंने पकड़ कर भी नहीं रखा है। जो भी सेवा मिलती है प्यार से करती हूँ और फिर उसी सेवा से निवृत्त हो जाते हूँ और बाबा के पास चले जाते हूँ। जाइए वतन में और बाबा को कहे, बाबा आज ये सेवा की, जो भी सेवा हमने की मालिकपन भर के किया, पूरा टेंशन से किया। अभी सेवा का जो भी रिजल्ट है बाबा आपके हवाले, आप देख लेना। और अब मैं चली दूसरी सेवा के लिए। बाबा से शक्ति भरकर फिर से आ जाए भ्रुकुटी तख्त पर। मैं आत्मा भ्रुकुटी पे सिंहासन पे स्थित। विजुअलाइज करे कोई दूसरी सेवा, कोई भी सेवा हो सकती है, भोजन बनाने की सेवा, घर साफ करने की सेवा, ऑफिस में जा रहे हो या किसी को ज्ञान सुना रहे हो, कोई भी सेवा हो सकती है। विजुअलाइज करें वो सेवा, आप कंप्लीट फोकस, कंप्लीट अटेंशन, मालिकपन बन के कर रहे हो सेवा। और जैसे ही सेवा होती है चले जाए वतन में, ब्रह्मा बाबा ये सेवा हमने की है, आपको समर्पित। आ जाए अपने भ्रुकुटी तख्त पर फिर से। ओम शांति।
तो इसी प्रकार बीच बीच में हम अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कोई सेवा कंप्लीट होती है, बाबा को सुना दे उसका रिजल्ट, हल्के हो जाए, पकड़े नहीं उससे, और वापस दूसरी सेवा शुरू कर दे। भाई जी जैसे हम तो घर पे रहते हैं तो हम तो नहीं कहीं ज्ञान वगैरह सुनाते, तो फिर क्या सेवा के? हमने अभी तो बताया ज्ञान सुनाना सेवा नहीं है। हम भोजन भी बनाते, वो भी तो सेवा है। भोजन किसके लिए बना रहे हो आप? बाबा के रथ के लिए तो बना रहे हैं ना। हमारा शरीर किसका है? बाबा का ही तो है। घर की सफाई करे तो घर किसका है? हमारा थोड़ी ना है, बाबा का घर है ये। बाबा के घर की सफाई करते हैं। हम घर में रहते हुए किसी से बातचीत करते हैं, हमारे परिवार वालों से, वो बच्चे किसके हैं? हमारे थोड़ी ना है, वो तो बाबा के बच्चे हैं। या कोई भी परिवार के अंदर हमारे संबंधी, वो किसके हैं? बाबा के हैं। तो उनकी सेवा कर रहे हैं हम। ब्राह्मणों का हर संकल्प, हर एक्शन, हर कर्म सेवा है। और अगर हम सेवा से उसको लिंक कर देंगे तो उसमें कभी भी अपना भाव नहीं आएगा, देने की वृत्ति रहेंगी। ठीक है? ओम शांति। थैंक्स सभी को जुड़ने के लिए। अभी हम जो जुड़े हैं वो ऑफ जा सकते हैं। बाकी जो नए हैं, जिनको कुछ प्रश्न है, आप रुक सकते हो। 2 मिनट में सभी से फिर प्रश्न लेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बोलिए जयश्री बहन जी। हाँ भाई जी, जो बाबा बोलते हैं कि अव्यक्त स्थिति में रह के हम जो लौकिक में काम करना है, सब काम अव्यक्त स्थिति में रह के करना है, तो भाई जी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या थॉट लाना है इस टाइम पे, मतलब अव्यक्त स्थिति में लौकिक में रहने के लिए? आपको क्या लगता है जयश्री बहन जी, आप थोड़ा बताओ, अव्यक्त स्थिति में रह के कैसे आप सर्विस करोगे? जैसा हम मतलब न्यारा प्यारा स्थिति में रहते हैं, लाइट स्थिति में रहते हैं, अव्यक्त स्थिति में जो फरिश्ता स्थिति जो होता है, वो मतलब देह अभिमान में नहीं आएगा, देही अभिमान में और फरिश्ता स्थिति में लाइट माइट की पावर में आके करते हैं। तो ये कर्मों के साथ कैसे लिंक करते हैं भाई जी? आपने आंसर दे दिया। देखिए, ये जो जैसे मैं स्थिति की खाना बना प्रैक्टिस रही है, हाँ हाँ जी, ये जो स्थिति की प्रैक्टिस है, 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म ऐसे होते हैं जिस पर हमें बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ती है, और एक कर्म ऐसा होता है जो हमें ज्यादा बुद्धि नहीं पड़ती। मोटर कर्म होते हैं, मोटर। जैसे समझ लो, अगर आप आपने भोजन का एग्जांपल लिया ना, भोजन का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे समझ लो, अगर आप रोटी बना रहे हो, रोटी बनाते हो आप जयश्री बहन जी? जयश्री बहन जी? भाई जी बनाती हूँ। हाँ, तो देखिए, अगर आप ये थोड़ी विजुअलाइज करें, जब भी आपने पहली बार रोटी बनाई होगी तो आपको बुद्धि लगाना होता होगा ना कि अरे भाई, वो कितना हम बेले उसे, कि कितना पलेथन लगाए, कितना उसे बड़ा करना है। बट एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है, फटाफट आप कर लेते हो। तो उसी प्रकार ऐसे जो कर्म है जिसमें हमारी प्रैक्टिस अच्छी हुई है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी होती है, तो उस समय हम वो कर्म करते समय बाबा को याद कर सकते हैं। जो आपने अभ्यास बताया ना, लाइट रहना, अपने आप को लाइट माइट समझना, तो वो करते हुए न्यारा प्यारा रह के आप वो कर्म कर सकते हो। और जो कर्म रहते हैं जिसपे बुद्धि बहुत लगानी होती है, जैसे कोई ऑफिस का काम कर रहा है, कोई कुछ वर्किंग बना रहा है, कोई कुछ मीटिंग अटेंड कर रहा है, उस समय तो पॉसिबल नहीं है न्यारा प्यारा रहना। अगर आप मीटिंग कर रहे हो और आप उस समय लाइट कुछ चीजें कर रहे हो अभ्यास, तो आपका अटेंशन नहीं होगा उस मीटिंग में। तो ऐसे समय में आपको उस कार्य के पहले अभ्यास करना है। जैसे मान लीजिए अभी कोई मीटिंग है या कोई ऐसा कार्य करना है जिसमें आपको बुद्धि बहुत लगानी है, तो कार्य के करने के 3 मिनट, मतलब कार्य करने के पूर्व 3 मिनट हम लाइट हो जाए, बाबा को समर्पित कर दे, बाबा आज अभी ये काम करना है, जिम्मेवारी आपकी है, मैं निमित्त मात्र करने वाली हूँ, ये कर्म है, एकदम लाइट हो, बाबा आपके हाथ में हाथ लेकर अब मैं शुरू करती हूँ कार्य, वो शुरू कर दे। तो वो जो अभ्यास आप 3 मिनट करोगे, उसका इम्पैक्ट आपकी स्थिति पर रहेगा। लेकिन कर्म करते समय आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि कर्म करते समय अगर आप वो अभ्यास कर रहे हो तो आपका अटेंशन स्पैन एक जगह पे नहीं रहेगा, और मन कभी भी 1-2 जगह पर एकाग्र नहीं हो सकता, एक ही जगह पे एकाग्रित हो सकता है। जी
ये बहुत बड़ा साइंस है, कभी इस पे डिटेल में बात करेंगे कैसे एकाग्रता की शक्ति और कैसे इस पे होता है, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको बताया है कि आप या तो कर्म करने के पूर्व अभ्यास करें या फिर जो कर्म ऐसे है जो बार बार आप रिपीट कर सकते हो, तो वो कर्म करते समय भी आप याद कर सकते हो। कुछ उसकी युक्तियां है, जैसे कभी कुछ गीत लगा लो, कभी कुछ क्लास सुन के आप कर्म कर सकते हो, कभी कोई सोमानों का अभ्यास कर सकते हो। तो ये सब करने से आप ऑटोमेटिकली लाइटनेस का अनुभव करोगे और वही तो अव्यक्त स्थिति है। ठीक है भाई जी। ओम नीता बहन जी। बोलो भैया आपने। हाँ जी बोलिए। आपने कल बताया थी कि आप हमको बताएंगे कि देवी गुण और ईश्वरीय गुण क्या है। अच्छा, हमें तो याद नहीं बताया होगा किसी नहीं, ने इस उसने ग्रुप में। बताया क्या था कि होता है हम आपको, क्या लगता है देवी गुण? डिस्कस करने वाले थे, आज तो नहीं किया ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैंने तो कुछ थोड़ा लिखा है, लेकिन सही है कि आपने किया मंथन? हाँ जी बताइए बताइए, आपने क्या लिखा है बताइए। मैंने ईश्वरीय गुण के बारे में लिखा है कि योगी बनो और पवित्र बनो, पवित्र बनकर पवित्र बनाओ, गुणों का दान और शक्तियों का भी दान करा, ये भी ईश्वरीय गुण है। सोमानधारी बनना, ये भी ईश्वरीय गुण है। अच्छा गॉडली स्टूडेंट बनना, बाबा की श्रीमत को फॉलो करके एग्जाम्पल बनना, ये भी ईश्वरीय गुण है। ज्ञान रत्नों से भरपूर रहना और दूसरों को आत्मा और परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान देना, ये भी ईश्वरीय गुण। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और न्यारा और प्यारा बाप का प्यारा बनना, ये ईश्वरीय गुण है। कमल पुष्प समान जीवन बनाना, ये भी ईश्वरीय गुण है। रहम दिल बनना, निर्बल को हिम्मत और बल देना, ये ईश्वरीय गुण है। ज्ञानी तू आत्मा, विशाल बुद्धि, ठीक है ज्ञान नीता बहन जी, आ गया समझ में। इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम इधर ही आपको विराम देते हैं। अच्छा लिखा है आपने, अच्छी लिस्ट बनाए हैं। सिंपल रूप में वही है कि जो परमात्मा के अंदर हम गुण देखते हैं, परमात्मा कैसे है। आज देखा ना, बाबा ने बताया ना, बाप टीचर सदगुरु है। तो बाप के रूप में क्या गुण यूज करेगा हम बच्चों के प्रति, वही गुण को यदि हम अडॉप्ट करते हैं तो वो ईश्वरीय गुण हो जाते हैं। और जो अब देवी देवताएं देखते हैं सतयुग में, वो आपस में कैसे रहेंगे, हिल मिल कर रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। तो जो देवी गुण आप देवताओं में देखते हो, उसे अप्लाई कर देते हो तो वो देवी गुण हो जाते हैं। और जो गुण आप ईश्वर में देखते हो, उसे अप्लाई करते हो तो ईश्वरीय गुण हो जाते हैं। सिंपल है। अगला प्रश्न लेते हैं। भाई जी, जैसे शिल्पी बाबा बहन। की याद स्थायी नहीं रहती हमेशा, मतलब। सही बात है, अगर स्थायी रहती थी हमारी भी तो आज हम यहाँ पे नहीं होते थे, हम तो परंधाम चले जाते थे। यही तो पुरुषार्थ है। पूरा संगम युग हमें यही अभ्यास करना है कि बाबा की याद धीरे धीरे स्थायी करनी है। एक सेकंड में होने वाले नहीं, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। दादियों को भी कितना समय लगा, कितने वर्षों की तपस्या है। अभ्यास करना है। जितना अभ्यास हम करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतना हम और ज्यादा नजदीक जाएंगे। अगर इस ग्रुप में किसी की भी याद स्थायी होती थी तो शायद हम आज इस कॉल में नहीं होते थे, हम तो शायद अभी तक कर्मातीत होकर ऊपर चले जाते थे। तो करते रहना अभ्यास। उसके लिए सबसे मेन है मैकेनिज्म चार्ट रखना। आज मेरी याद कितनी रही, कौन से कर्म करते समय मेरी याद निकल गई, फिर नेक्स्ट डे उस पर ध्यान देकर उस पर काम करना, फिर थर्ड डे उस पर और काम करना। जितना हमारा अटेंशन रहेगा, जितना हम चार्ट भरेंगे, जितना हम अपने आप को चेक करते रहेंगे बीच बीच में, ऑटोमेटिकली स्थायी हो जाएंगी। बाकी कोई ऐसे जादू की मैजिक नहीं है कि एक स्विच दबा दो और एकदम कंटिन्यूस एकाग्र हो जाएंगी। अभ्यास लगेगा। ठीक है बहन जी। हाँ भाई जी, चार्ट के लिए अब ये क्या बोला, वापस बोलना। चार्ट, मुझे चार्ट ही सुनाई दिया, वापस बोलना बहन जी। ओके, और कोई पूछना चाहता है प्रश्न? तारा, तारा बहन। जी ओम शांति। मुझे ये डिफरेंस जानना है। गहराव मूल में आया गहराव डालना, म्यूजियम बनाना, इसका मीनिंग क्या, मुझे समझ में नहीं आया। घेराव डालना, म्यूजियम बनाना तो सहज है, तो म्यूजियम बनाना बाबा ने बनाना एग्जाम्पल बताया। हाँ, बाबा ने म्यूजियम बनाने की सेवा दी थी। म्यूजियम मतलब क्या होता है, जो हमारे 7 डेज कोर्स के चित्र होते हैं ना, वो डिस्प्ले किए जाते हैं और उस पर
समझाते हैं, तो बाबा बोलते केवल आप समझाओ नहीं, गहराव डालो, मतलब ऐसा समझाओ कि वो व्यक्ति को पूरा दिमाग में बैठ जाए। तो वो गहराव डालने के लिए दो चीजें बाबा ने बताई, एक तो वाणी द्वारा सर्विस करो और अव्यक्ति आकर्षण। तो वाणी द्वारा भी सर्विस करनी है, मतलब हमें चित्र समझाने हैं, और हमारे बोलने के अंदर वो जोहर रूहानी जोहर भी हो, माना अव्यक्ति आकर्षण। तो ये अगर दो चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली घेराव हो जाएगा। घेराव हो जाएगा मतलब वो आत्मा बाबा की बन जाएगी। अगर कमी होगी इन चीजों में तो मुश्किल होगी। तो वो एक एग्जाम्पल बाबा ने बताया, म्यूजियम के अंदर हमें यूज करना है, क्योंकि उस टाइम पे म्यूजियम वाला ग्रुप आया था। आपने देखा होगा ना, मुरली के लास्ट में बाबा ने संदेशों से मिले थे। तो कोई भी आप सेवा करो तो ये डबल रूप से करेंगे, स्थिति से करोगे और वाणी से करोगे। बाबा ने आगे की मुरलियों में मनसा वाचा कर्मणा गुण एलिमेंट भी इसमें ऐड कर दिया है आगे की वाणियों में। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों चीज से अगर हम कोई सेवा करेंगे तो उससे 100% सफलता मिलेंगी। समझ में आ गया बहुत। हाँ, थैंक यू, समझ में आ गया है। और एक और कोई प्रश्न है किसी का? जी, मेरा एक और प्रश्न है। योग चिता तो जिन्होंने हैंड रेस किया है ना वो बोले प्लीज, कब से बैठे हैं। अच्छा भाई जी, ओम शांति। मैं शिल्पी बोल रही हूँ जी। भाई जी, आपने कहा कि सेवा से बंधन मुक्त हो सकते हैं ना, तो वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा भाई जी, कैसे होंगे। आज तो बाबा ने आज बताया की कि सर्विस का बंधन अगर हम होंगे तो बाकी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जी जी आप बताओ, जी। आपको क्या लगता है इसको एक्सप्लेनेशन क्या होगा? शिल्पी बहन जी, आप थोड़ा आपके विचार बताएं, फिर हम आगे उसको डेवलप करेंगे। तो अगर माना अगर हम सर्विस में रखते हैं, सर्विस माना 3 तरह से होगा ना, मनसा वाचा और कर्मणा से होगा। तो अगर हमारा बुद्धि योग उसमें रहेगा, तो जो हमारे अपने कर्म के बंधन है या हमारे अपने परिवार के बंधन है, लौकिक के जितने बंधन है, वो स्वतः ही हमारी बुद्धि उसमें उतनी जाएगी नहीं। और सबसे बड़ी चीज है, बाबा कहता है ना कि मुझे सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, यानी अपना परिवार, अपना लौकिक सारा ही। जैसे जब हमारी बुद्धि जो है बेहद में सेवा में जाएगी, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो, जब पूरी सारी की सारी बुद्धि जो है जब बेहद में चली जाएगी, तो बाकी का जो है अपने आप ही टेक केयर ऑफ हो जाएगा, उसमें अपने आप ही वंडरफुल, हमारा बंधन दूर होगा। वंडरफुल। आपने खुद ने उत्तर दे दिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें प्रश्न आते हैं और हमारे पास ही उत्तर रहता है। थोड़ा सा मंथन करेंगे ना, तो यही है कि अगर हम सेवा करेंगे तो हमारी बुद्धि है ना, जो व्यर्थ चिंतन करती थी उससे मुक्त हो जाएंगी, क्योंकि हमारे थॉट्स क्या चलेंगे, अरे ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है। हमारी 90% एनर्जी आज के दिन में, आप ये करोगे ना, रिसर्च भी किया गया इसके ऊपर, 90% एनर्जी वेस्ट थॉट्स में जाती है, वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स में। और वेस्ट ऑफ जी थॉट्स, भाई नेगेटिव थॉट्स हमेशा पास्ट से होती है या फिर फ्यूचर के फिक्र से होती है, और वो क्या है, बंधन है। तो अगर हम बिजी रहेंगे, बुद्धि को सेवा में बिजी रखेंगे, तो बंधन से ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएंगे। ये एक एक्सपेक्ट हो गया। दूसरा आपने और बताया कि परिवार वगैरह के अंदर हमारा मोह वगैरह सब निकल जाएगा, क्योंकि हम बिजी रहेंगे। तीसरी बात है कि उनसे दुआएं मिलेंगी जिनकी सेवा कर रहे हैं, तो दुआएं भी हमारे जो विकर्म में बंधन है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स किससे हो गए, वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत अलग अलग रीति से हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए सेवा का बहुत महत्व है। नेक्स्ट जी। भाई जी, आपने जो एक एक प्रश्न पूछते हैं सभी, और किसको पूछना है? भाई जी ओम शांति है। जैसे हम मुरली पढ़ते हैं या अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, इसको भी याद में गिना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। बाबा ने एक बार क्लैरिफाई किया था एक अव्यक्त मुरली में, मुझे भी डेट नहीं पता है। जो मुरली सुनने के लिए हम समय देते हैं ना, वो पढ़ाई में गिना जाता है, याद में नहीं। याद केवल तभी होती है जब हम बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम बुद्धि से बाबा के साथ रूह रियान करते हैं। मुरली जब भी हम सुनते हैं तो वो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो उसे याद के सब्जेक्ट में, सॉरी क्या बोलते हैं, ज्ञान के सब्जेक्ट में काउंट किया जाएगा। बट इसके बीच में जो हम योग करते हैं ना, जैसे 1 मिनट एंड में योग करते हैं, 10 मिनट पीछे योग करते हैं, लास्ट में योग करते हैं,
जब मुरली नहीं सुनते, जब हम बाबा के साथ रूह रियान करते तो वो योग के अंदर काउंट होगी। सेम प्रश्न इवन सूरज भाई को पूछा गया था, उन्होंने भी यही उत्तर दिया था। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी जब हम अकेले में मुरली पढ़ते हैं एकाग्रचित होकर, तो भी वो पढ़ाई का सब्जेक्ट ही होगा। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो कि एक पैराग्राफ मुरली का पढ़ो और फिर उसके ऊपर योग करो, बाबा के साथ रूह रियान करो, उस स्थिति का अनुभव करो। पढ़ने में कितना समय लगता है, आज भी देखो हमने कितना फास्ट पढ़ा, 25 मिनट में 2 मुरली हो गई। तो अगर आप एक मुरली पढ़ते हो 10-15 मिनट लगता है, या एक पन्ना भी पढ़ो, एक पन्ना पढ़ने में 3 मिनट लगता है। फिर उसकी स्थिति में अगर आप स्थित होने का अभ्यास करोगे तो फिर वो योग में गिना जाएगा। ओम शांति भाई जी। सिम, कैन आई स्पीक? यस। ओके, अभी जो बहन जी पूछा उसी कनेक्टेड, जैसे क्लास सुन रहे हैं, आज की एग्जांपल में देती हूँ। सो जब मुरली क्लास हो रहे हैं, यहाँ से मन के अंदर आप म्यूट हो गए शायद, अनम्यूट करना विजयलक्ष्मी बहन। हाँ ओके, जी। अभी सुनिए। हाँ जी। ओके, सो जब मुरली क्लास चल रहे, एग्जाम्पल आपको सुना रही हूँ, आज की साकार मुरली का एग्जाम्पल। हाँ बाबा, मुझे आत्मा गुप्त योग बल की योद्धा हूँ। हाँ बाबा, मैं आत्मा इस स्थूल आंखों से जो नहीं देख सकते, आत्मा और परमात्मा का। ऐसे कंटिन्यूअस मुरली एक क्लास वहाँ चलते हैं। हमारा यहाँ 2 भाषा में, हिंदी में पढ़ते हैं पहले और फिर लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो वो समय में हम ऐसे बाप के साथ रूहान मुरली के पॉइंट कनेक्टेड करने से वो याद यस, वो योग है एग्जैक्टली। क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे हो ना, बाबा के साथ कनेक्ट होके उसको और ये कर रहे हैं। अदरवाइज कैजुअल सुनना तो सब जन करते हैं ना, तो कैजुअल सुनना और केवल उसी के ऊपर चिंतन करना वो ज्ञान हो जाता है। बट अगर आप उसको बाबा से कनेक्ट कर रहे हो, बाबा से बाबा को वेरीफाई करा रहे, बाबा आपने ये प्रश्न पूछा, मेरा इसका ये उत्तर है, तो फिर वो हाँ। लेकिन ज्यादा इसमें मत जाना, पता नहीं इसमें हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमें तो ज्ञान और योग दोनों ही करना है ना, तो किसमें काउंट हो रहा है उसमें इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ। एट द एंड ऑफ द डे हम ज्ञान का ही मंथन तो कर रहे हैं ना, तो दोनों भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं है डिफरेंस। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो चलो समय हो गया है, थैंक्स। एक जन ने कुछ चैट पे पूछा है, आई नीड टू अंडरस्टैंड द होमवर्क, मालिकपन और बालकपन। बाबा ने बहुत सारे मुरलीज बताए हैं, एक जो शॉर्ट में बता देते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो हम अक्सर देखते हैं, जब भी हम मीटिंग्स होती है घर में, कभी अपनी हमें राय पूछी जाती है, तो हम मालिकपन होकर राय देखें। ऐसा नहीं सोचे कि भाई इनको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, नहीं, तब पूरा अथॉरिटी से राय देवे, अपना सजेशन देवे। बट जब भी हमें स्वीकार करना होता है, जब डिसीजन ले लेता है कोई भी निमित्त, हो सकता है हमारे राय से विरुद्ध हो, हमारा राय को कंसिडर नहीं किया हो, एट दैट टाइम मालिकपन नहीं बने कि अरे मेरा क्यों नहीं सुना, खुद तो क्या समझते हैं, मैंने तो इतना अच्छे से बोला था। नहीं, उस टाइम पे ठीक है, जो भी निमित्त ने डिसाइड किया, जो भी बड़ों ने डिसाइड किया, लेट्स अग्री। बालक जैसा होता है ना, मम्मी जो बोलती है वो सुन के मान लेता है, वैसे हम बालकपन होकर उसे मान लो। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट से आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर हमें इस बैलेंस को यूज करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति, गुड नाइट। सभी बाबा के याद करके सोएंगे और कल भाई जी ओम ओम शांति। शांति भाई जी। एक बार ओम शांति सुनाइए भाई कहाँ जी। लाइव प्रसार हो रहा है भाई जी?